किसान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा में आईजीएनपी में पूरा पानी देने की मांग को लेकर भाजपा शिष्टमंडल उतरा सड़कों पर। बीच का कोई रास्ता नहीं, इसलिए कानून वापस लेना होगा, बोले विधायक बलवान भुनिया। मक्कासर में किसान जनचेतना रखा। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लगवाया कोविड टीका, कलेक्टर एडीएम के लगा पहला टीका। लाठी से पीट कर अधमरा कर छोड़ भागे, इलाज के दौरान तोड़ा दम, कोलवरा थाना क्षेत्र का मामला। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण के तहत गुरुवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के टीकाकरण हुआ। पहला टीका कलेक्टर और एडीएम के लगा। कलेक्टर ने कहा कि टीका लगने से दर्द और कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने आमजन से अपील की कि जब भी जिसका नंबर आए तो वे टीका अवश्य लगवाएं। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत चिकित्सा कर्मियों के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों के टीकाकरण करवाया जा रहा है। इसके तहत कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम अशोक कसीजा, एसडीएम कपिल यादव सहित अधिकारी कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे और टीकाकरण करवाए। पहला टीकाकरण कलेक्टर और एडीएम के किया गया ताकि टीकाकरण को लेकर किसी भी तरह का संकोच अधिकारी कर्मचारियों में न हो। इस मौके पर कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और टीकाकरण करवाने का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में रेवेन्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 190 का टारगेट है। इससे पहले जो भी टीकाकरण हुआ, किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। 5 फरवरी को स्थानीय निकाय के अधिकारी कार्मिकों के टीकाकरण होगा और 6 से 7 फरवरी को पुलिस कर्मियों के टीकाकरण करवाया जाएगा। कोविड टीकाकरण का आज राजस्व विभाग का टर्न है, तो राजस्व विभाग की तरफ से मैं एडीएम साहब और सारे अधिकारी और स्टाफ हम आए हैं। और सबसे पहले मैंने और एडीएम साहब ने टीका लगवाया है। किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद अभी हम ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमारी ध्यान रख रहे हैं। ना तो कोई दर्द हुआ, ना कोई और परेशानी है। मैं सभी से, आमजन से आह्वान करूंगा कि जब भी उनका नंबर आए वो लोग टीका लगवाएं। कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जो राजस्व विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, आज उनका टीकाकरण था, जिसमें आज मैंने भी जिला कलेक्टर महोदय के बाद वैक्सीन लगवाया है। अच्छा लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और काफ़ी उत्साह है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी अधिकारियों में। और अभी कलेक्टर साहब और एडीएम साहब, एसडीएम साहब सभी बैठे हैं। किसी को कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। और जिला अस्पताल में हमारा 190 का टारगेट है। आज हमें लगता है कि करीब हम इसको 100% अचीव कर लेंगे। और सभी ब्लॉक स्तर पर सभी रेवेन्यूज़ के अधिकारी और कर्मचारी, 7 तहसील है, 7 ब्लॉक पर वैक्सीनेशन सभी का किया जा रहा है। और उसके साथ कोई हेल्थ वर्कर जो बच गए हैं उनका भी टीकाकरण हम कर रहे हैं साथ में। करीब 4,500 का हम टीकाकरण कर चुके हैं अभी तक हेल्थ वर्कर्स को मिलाकर। और ये हम सेकंड फेज़ अब स्टार्ट हो गया रेवेन्यू का। इसके बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट और पंचायती राज और इन डिपार्टमेंट्स को लेंगे। महोदय के निर्देशानुसार मेरे समस्त स्टाफ के साथ एमजी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा टीकाकरण हेतु। टीकाकरण सबसे पहले मैंने करवाया मेरे स्टाफ के साथ। टीकाकरण होने के बाद भी मुझे इसमें किसी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं है और नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लोग भ्रांतियाँ काफ़ी आ रही, ये होगा, काफ़ी लोग कई तरह, लेकिन अब मैंने खुद नहीं लगवाया ना, तो इससे मेरे को साफ क्लियर हो गया। मैं मेरे स्टाफ सबको क्लियर कर दी, कोई सारा नुकसान नहीं है और अच्छा है टीकाकरण। किसी प्रकार का साइड इफेक्ट या किसी प्रकार इंजेक्शन के दौरान दर्द नहीं हुआ है। हालांकि हमें आधे घंटा वेट करने के लिए कहा है कि यदि बाय द वे कोई होता है तो फिर भी हम बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं और किसी तरह की वो साइड इफेक्ट हमें महसूस नहीं हो रहे हैं। और हमारा आम जनता से, सभी से ये निवेदन है कि वो भी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो टीकाकरण में भाग लें। ये मतलब किसी तरह की अफवाह और किसी तरह की वो जो नेगेटिव न्यूज़ पे न आके गवर्नमेंट के जो डिसाइडेड प्रोग्राम है उसमें मतलब टीकाकरण में भाग लें ताकि ये कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। भाखड़ा व आईजीएनपी में पूरा पानी देने की मांग को लेकर भाजपा शिष्टमंडल अब सड़कों पर उतर आया है। इसी मांग को लेकर भाजपा शिष्टमंडल गुरुवार को सिंचाई विभाग के चीफ से मिला। इस मौके पर सभी विधायक व जिलाध्यक्षों ने किसानों को पूरा सिंचाई पानी देने की मांग सरकार और सिंचाई विभाग से की। श्रीगंगानगर के भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरण ने कहा कि भाखड़ा में 1200 क्यूसेक पानी चलना चाहिए। वहीं इंदिरा नहर से भी किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के 5 मंत्री सिंचाई विभाग के लिए बना रखे हैं। सीएम भी इस विभाग को देख रहे हैं, मगर किसानों को उनके हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने चेताया कि अगर शीघ्र ही किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे विधायक रायसिंह नगर से बलबीर जी लूथरा, अनूपगढ़ से संतोष जी बावरी
और डॉक्टर राम प्रताप पूर्व मंत्री साहब, इसके साथ गुरदीप जी साहब पिंडी सिंगरिया से और धर्मेंद्र मोती पीलीभंगा से हमारा एक डेपुटेशन मिला और उनको यही कहा, पानी की स्थिति पिछले 20 दिनों से इन्होंने जो ख़राब कर रखी है, जो भाखड़ा में 1200 क्यूसेक मिलता था वो पानी सारा बंद हो गया। IGNP में 2 हफ्ते बंदी से पानी आ रहा था, हम तो कह रहे थे हफ्ते बाद पानी मिले, इतना गर्मी का सीजन है। इन्होंने उस व्यवस्था को भंग कर दिया। राजस्थान सरकार सोई पड़ी है, 5 मंत्री सह विभाग में बना रखे हैं, खुद मुख्यमंत्री के पास विभाग है। इनका फर्ज था कि यहाँ के इस स्थिति को संभालते। पंजाब में इनकी सरकार है लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रह रही है। किसान हाहाकार मच रहा है, फसलें सारी सूख रही है, फसलें पकने की स्थिति में थी। इसलिए मैं आज इनको चिताया है। अगर फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, त्वरित गति से इन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम भाखड़ा के अंदर पानी पूरा कर देंगे, IGNP की स्थिति सुधार देंगे। नहीं सुधरी तो हम सड़कों पर आके इस सरकार को घेरेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर चीफ से मिले हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में लीकेज होने की वजह से भाखड़ा सिस्टम बुरी तरह से पीटा है। इसके लिए चीफ से बात की है। अब चीफ इंजीनियर पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं और लीकेज को सुधारने का आश्वासन दिया है। पंजाब से पानी है, वो नहर है, वो खुद लीकेज की वजह से 2 दफ़ा हो गया लीकेज, और पानी है वो बहुत कम है। ख़ास तौर से भाखड़ा सिस्टम है वो बुरी तरह से पिटा है। ऊपर से बरसात हुई नहीं है, बरसात में गर्मी ज़्यादा है तो फसल हो रही है बर्बाद किसानों को। तो इसके लिए हम सब लोग मिल के आए थे, मेरे साहबान भी है, दूसरे लोग भी आए हैं। चीफ साहब से बात की है, ये अभी रवाना हो रहे हैं और जा कर के उसको लीकेज को प्लग करा करके जल्दी से जल्दी सुधारने का आश्वासन हमें दिया गया। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ और 6 तारीख को तीनों कानूनों के खिलाफ होने वाले चक्काजाम का निमंत्रण देने के लिए भादरा विधायक बलवान पुनिया गुरुवार को गांव मक्कासर में जनसभा कर किसान जन चेतना रथ को रवाना किया। उन्होंने 6 फरवरी को अधिक से अधिक लोगों को सभा में पहुंचना, इसके बाद शाहजहांपुर बॉर्डर जाने की बात कही। विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों कानून मंडी को खत्म करने के लिए लागू किए, वहीं किसानों की जमीन को बड़े बड़े ठेकेदारों को देने की साजिश रची, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। बलवान पुनिया ने कहा कि सरकार किसानों की फसल को कितना भी खरीद सकती है, मगर प्राइवेट फर्म इतनी मात्रा में खरीद नहीं कर सकती। सरकार अन्न भंडार करती है, वहीं अन्न गरीबों में बांटती है। उन्होंने कहा कि जब भंडार में कुछ होगा ही नहीं तो सरकार गरीबों में क्या बांटेगी। उन्होंने तीनों कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को होने वाली सभा में सड़कों पर उतरने की बात किसानों से कही। इसके बाद शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाने की बात भी कही। ये लड़ाई किसी को राजनीति में गिराने की, उठाने की नहीं है। ये लड़ाई है तीनों काले कानून जो किसान की जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहते हैं, जो गरीब के मुंह का निवाला छीन लेना चाहते हैं। आजादी के बाद लंबे चौड़े टैक्स देकर के सैकड़ों दशकों लग करके लोगों ने ये व्यवस्था जो बनाई थी, मंडियां आपके देखते देखते आपके हाथों से मंडी विकसित हुई थी। ये पूरा का पूरा इलाका जहां हम मक्कासर में खड़े हैं, ये बागड़ा के नहर से पहले बताते हैं बुजुर्ग, ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा था जहां एक मण दाना पैदा नहीं होता। ये जमीनें तैयार की, ये खेत तैयार किए, ये नदियां, ये नाले, ये सारे के सारे आपके टैक्स की कमाई से बने आपके खेत जैसे, घर जैसे। अब बेईमान कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून ले आए कि तो सारा ठेके पर जाएगा। ठेके पर जाएगा जो जाएगा, ठेके पर लेने वाले की शर्त पर जाएगा। खतरनाक चीज ये कि आपने 1 साल किसी को जमीन दे दी ठेके के लिए, उसको केसीसी बनाने का पावर भी दे दे और उसमें स्थायी निर्माण करने का पावर भी दे दे, वो बाबू खेत छोड़े क्यों? वो है कानून में। लोग के धने रोड़ों क्या मचाओ थे मोदी जी, आज छोकरे तुरते तो 7 साल में एक काम आज छोक गिना दो बस। मां की गाली बोले बेटा आगे दिवालियां निकाल लो। अरे तू होली निहाल को निकले चांद में की लड़की दिखा जाते तू दिवाली निकालेगी क्यों? बात कर बड़ा है, दिवाली तो अंधेरे में आवे है। ये कानून जो खतरनाक कानून जिसमें किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सरकार खुद कोर्ट चली गई। ये कानून जिसमें ये कह दिया मंडी से बाहर व्यापारी होगा, एमएसपी पर खरीदने की कोई गारंटी नहीं। व्यापारी कौन होगा?
कि जिसके पास पैन कार्ड है वो अगर आपकी सारी पूरी की पूरी पूंजी लेके भाग गया, सरकार ने कोई कानून नहीं डाला, कोर्ट जाए, बोले साहब मंडी तो खत्म है, कोर्ट तुम जा नहीं सकते, यानी वो पैसे लेके फरार, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तीसरा सबसे बड़ा ऐतराज, जो मंडी बनी आजादी के 70 साल बाद, अगर बाहर मंडी के बाहर व्यापारी का ऑफर कर दिया, धीरे 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 जो मंडी व्यवस्था थी उसको खत्म करने सल्टाने का मन, मंडी सल्ट गई, व्यापारी बाहर खड़ा है, वो अगर दाम नहीं देगा उपज के, कोई गारंटी नहीं उसको कैसे पकड़े, कोई कानून नहीं। नंबर 2 बात, अगर वो ये कह दे जब मंडी से सरकारी रेट पर तोल ही खत्म हो गया, वो 1700 रुपए वाली जींस के 800 रुपए भी दाम दे, तो उसको कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई तू छोड़ 800 नहीं, मैं 1700 खरीदूंगा, सरकार 1700 खरीदेगी, सरकार चादर उठाना चाहती। मैंने बात राजस्थान की विधानसभा में भी बोली कि तुम भागना चाहते हो जिम्मेदारी से, तुम खरीदना नहीं चाहते। एक तरफ तुम ढोल पीट रहे हो कि हमने ज्यादा अनाज खरीदना शुरू किया, दूसरी तरफ तुम मंडी खत्म कर देना चाहते हो। खतरा इस बात का, मंडी खत्म हो जाएगी, समर्थन मूल्य के लिए कोई स्पष्ट लाइन नहीं, कह रहे कानून में संशोधन कर देंगे। ऐसा कोई संशोधन नहीं भाइयों इस कानून में, जो किया जा सके और किसान स्वीकार कर ले, ये पूरा का पूरा कानून अगर संशोधन कर भी दे तो वो कानून किस लिए लेके आए हैं, अगर संशोधन नहीं कर दे तो किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए बीच का कोई रास्ता नहीं, कानून वापस लेना पड़ेगा। सरदार गद्दार है तो फिर देश के लिए लड़ा कौन था? भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, अजीत सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके सब कुछ लगा दिया। आज भी सरदारों के नौजवान देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं। सरदारों को गद्दार कह दिया, जाटों को गद्दार कह दिया, मेघवालों को गद्दार कह दिया, सब लोगों को मतलब धीरे धीरे करके पूरा देश गद्दार। तो सिर्फ बीजेपी के लोग ही बचेंगे, बस 5-10 वो सबसे बड़े देशभक्त, हम सब लोग गद्दार है। तो जब हमें गद्दार कहा गया तो हमारा जमीर जगह है कि हम गद्दार नहीं है, हम हिंदुस्तान को असली बनाने वाले लोग हैं, हम घरों से निकले। अब आप देखते रहना, बॉर्डरों की हालात ये हो जाएगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज मक्कासर गांव में विधायक बलवान पूनिया जन चेतना यात्रा यहाँ से शुरू की है। शाजापुर बॉर्डर के लिए किसान साथियों से आज हमने यहाँ पे मक्कासर गांव में किसान सभा की। मंगेश चौधरी, विधायक बलवान पूनिया और हम सब ने किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पे मक्कासर गाँव में एक किसान रैली का आयोजित किया और यहाँ से किसान जन चेतना यात्रा का रथ है वो रवाना किया है। केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई थी, इसके लिए गाँव में हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आप सब भाइयों को वहाँ पे जो अपने किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं शाजापुर बॉर्डर पे हमें जाना चाहिए। और आज हमने सभी किसान भाइयों से, मजदूर व्यापारी सभी संगठनों से हमने ये अपील की है कि 6 तारीख को चक्का जाम है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक हमें अपनी ताकत दिखानी है, चक्का जाम करना है। और 8 तारीख को गुरनाम सिंह जी चडूनी हनुमानगढ़, 7 तारीख थी पहले, वो अभी हमारे पास समाचार आया कि उन्होंने 8 तारीख का वो टाइम कर दिया। तो 8 तारीख को हनुमानगढ़ गुरनाम सिंह जी चडूनी पहुंचेंगे। उसके लिए भी हमने किसान भाइयों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ की धान मंडी में 11 बजे पहुंचें और अपने जो किसान संयुक्त मोर्चा के जो नेता है गुरनाम सिंह चडूनी, उनके विचार सुने। और अपने जो गाँव में, हर गाँव में हमें अपील कर रहे हैं कि सारे गाँव वाले हर एक घर से एक आदमी वहाँ पर जाए और जो भी घरों से चंदा भी इकट्ठा करके उन भाइयों को अपने दे के आना चाहिए। तीनों काले कानूनों को लेकर के जो केंद्र सरकार अडामेंट है, अड़ी हुई है, उसके खिलाफ किसान मजबूती के साथ लड़ रहा है और किसान जीतेगा। आज जो जन चेतना यात्रा हनुमानगढ़ जिले में हमने शुरू की, ये जन चेतना यात्रा 6 तारीख के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम और 7 तारीख के चडूनी जी का कार्यक्रम है मंडी में, और उसके बाद 8 तारीख से शाजापुर बॉर्डर में हनुमानगढ़ जिले की और मजबूती से ताकत बढ़ाने के लिए जन चेतना यात्रा शुरू की है। इसमें हम मजबूती के साथ गाँव में जाएंगे और जनता को जगाएंगे। नौहर क्षेत्र के किसानों को जमीन की नीलामी रद्द करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक के समक्ष शुरू किया गया धरना गुरुवार को 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि आई, इसके लिए अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित किए।
किसानों की ज़मीन नीलामी के मुद्दे को लेकर के हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के आगे 20 जनवरी से आम आदमी पार्टी धरना लगा करके बैठी है और सरकार से 11 जनवरी से लगातार गुहार की जा रही है कि सरकार जो है वो किसानों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। भारतीय संविधान में हर भारतीय नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौलिक अधिकार है और किसान को भी उसका सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। यदि बैंक द्वारा किसानों की ज़मीन नीलाम की जाती है तो उनके इस अधिकार का खुला जो है वो उल्लंघन हो रहा है, उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है। चूँकि सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि जब सत्ता में आएंगे तो कर्ज माफ़ करेंगे। कर्ज माफ़ी का नारा दे करके कितना कर्ज माफ़ किया जा रहा है ये आप सब लोग देख रहे हैं। 31 किसानों की ज़मीन जो है वो हनुमानगढ़ के विभिन्न बैंकों द्वारा नीलाम की जा रही है। हम सरकार से एक ही गुहार कर रहे हैं कि भाई आप किसानों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार की रक्षा कीजिए। और आपने जो वायदा किया था कि हम किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, तो जब किसान को कर्ज मुक्त किया जा रहा है तो किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो सकती है। इसलिए हम आज बाबा साहब के चरणों में आकर के हम बाबा साहब से जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सरकार को सद्बुद्धि दे कि सरकार आपके द्वारा प्रदत्त किसानों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। यही हमारा उद्देश्य है। यदि किसान की ज़मीन नीलाम होती है तो किसान के इस मौलिक अधिकार का जो संविधान ने दिया है उसका हनन होगा। जंक्शन स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत शिक्षक के साथ शिक्षा विभाग ने अपनी मनमर्जी से आदेश निकालकर चीटिंग की। इस विरोध में एसएफआई ने विरोध जताया है। एसएफआई के जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षक के सम्मान में एसएफआई उनके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षकों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तबादलों के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा जो हेडक्वार्टर पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल था, जिसमें पिछले 1 साल 6 महीने से सेवा दे रहे थे सूर्य प्रकाश जोशी शिक्षक, उनके साथ शिक्षा विभाग ने जो चीटिंग किया है, उन्होंने 1 साल 6 महीने पहले नियुक्ति पत्र के लिए आवेदन किए और इंटरव्यू हुए। उन इंटरव्यू में पास होकर के यहाँ ज्वाइनिंग की थी। आज शिक्षा विभाग ने जो खिलवाड़ किए उनके साथ बिना बताए, बिना आदेश, मनमाने आदेश निकाल करके शिक्षक के साथ में अपमान किया, यहाँ से किक मारा है। ये गलत है, क्योंकि शिक्षक इस बात के लिए हेडक्वार्टर पर ज्वाइनिंग ली थी कि उसकी शिक्षक की धर्मपत्नी के कैंसर बीमारी थी, उसको लेकर के वो यहाँ रहना चाहते थे। इंटरव्यू के दम पर, काबिलियत के आधार पर यहाँ नौकरी ज्वाइनिंग ली थी, परंतु शिक्षा विभाग ने मनचाहे तरीके से राजनीतिक जरिए से शिक्षकों की किया है। हम कहना चाहते हैं शिक्षक सुनना नहीं है। शिक्षा विभाग और राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहते हैं कि जल्द समय से शिक्षक को वापस ज्वाइनिंग नहीं करवाई तो शिक्षक के सम्मान में एसएफआई मैदान में है, उनके लिए हम लड़ेंगे। जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में अधेड़ उम्र के शख्स की लाठियों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी घर से अधेड़ को उठाकर ले गए और लाठी व हॉकी से चोटें मारने के बाद अधमरा कर रास्ते में फेंक कर भाग गए। बाद में इलाज के दौरान अधेड़ की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में गोलूवाला थाना में 9 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। करीब 2 माह पहले हुई मारपीट की रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक भागीरथ नायक निवासी गांव सुरावाली ने बताया कि उसका भाई जियाराम बुधवार रात करीबन 8:30 बजे उसके घर पर आया हुआ था। तभी घर के सामने रहने वाले कुछ लोग प्रकाश के साथ आए और उनके घर में घुसकर मारपीट करने लगे। इसके बाद सभी जने उसके भाई जियाराम को घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए और एबीसी ईंट भट्टा की तरफ ले गए और वहीं अधमरा कर ईंट भट्टे के पास फेंक कर भाग गए। इसके बाद जियाराम को गंभीर हालत में गोलूवाला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जियाराम को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गुरुवार अलसुबह करीब 2:30 बजे जियाराम की मौत हो गई। भागीरथ के अनुसार करीब 2 माह पहले उसके भाई जियाराम का लड़का चंद्रभान शराब ठेके पर शराब लेने गया था। उसके पास 10 रुपए कम थे। इसी बात को लेकर चंद्रभान व शराब ठेके पर काम करने वाले बबलू उर्फ रजत के साथ कुछ बोलचाल हो गई। बबलू उर्फ रजत ने उसके भतीजे चंद्रभान के साथ मारपीट की। इस मामले में राजीनामा भी हो गया। उसी बात को लेकर बबलू उर्फ रजत व उसके साथी उनके परिवार से रंजिश रखते थे। उसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसके भाई के साथ मारपीट की और गंभीर घायल कर दिया, जिससे जियाराम की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गोलूवाला थाना के एएसआई राम प्रताप ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
मैं मेरे घरे हो मेरो भाई मेरे मिलने वास्ते आयो बोलो के भाई के वो मेरे सामने डेली आया कर तो आयो हो आगे मैं बैठा और ये आगे मेरे घर का सामो सामी घर है इंगो प्रकाश को मोटे बाबा को और इंगा घर में निकल गए आगे मेरे घर पर हम लोग रहे दुकान पता माँ ही मैं वो मारा के क्याड़ लगा दिया क्याड़ लगाया मैं धक्को लगा रखे दोनों भाइयाँ फिर भी वहाँ धक्को करे ना क्याड़ खुल गया खुलते मेरे क्याड़ को धक्को लगे मैं क्याड़ के सार लग गयो और बहुत सीध मारे पे हम तो मैं सिर में लाठी मारी है क्या डांग मारी है साहब मैं तो आप अंध हो गयो तो 20 के बाद मैं वही खींच के बाहर काटे गली में थरड़ी के ले गया तो मैंने वो प्रकाश नाम है प्रकाश बोलो कह के को भाग्यो माँ रह गयो बिन निकालो बाहर वो माँ बिन छोड़ियो को नहीं तो मैं भाज गयो मैं सब कंध कूद के और आंगर के आ गयो आंगर आ गए साहब मैं कंध ऊपर कूद चढ़ गए कहीं और कोठा पर चढ़ी हिलो मारियो जना ये भाज गए अट्ठा आया ये आए तो मेरे 2 गाड़ी है वहाँ करने धोली सफ़ेद रंग की 3 मोटरसाइकिल है मैं लेके भाई ने निकल गया। क्यों हमला किया उन्होंने? कोई पुरानी रंजिश थी क्या? मांग सा कोई रंजिश कौन सा हमारी मांग सा रंजिश इतनी कोई माड़ा मोटा छोरा पुराना कोई 12वां महीने में पहले महीने में ठेका पर बोलिया 2-3 महीने पहले एक जियाराम को छोरो एक मेरो चंद्रबाण और संदीप राजीप हो गया। भागीरथ सनोफ किशनराम नायक उम्र 55 साल निवासी सूरावाड़ी ने प्रकरण दर्ज करवाया है कि मेरे भाई जियाराम सनोफ भागीरथ नायक निवासी सूरावाड़ी को बबलू उर्फ रजत वगैरह उठाकर ले गए मारपीट की और भट्टा के पास ले जाकर गिरा दिया, गाड़ियों में डालकर ले गए, भट्टा के पास ले जाकर गिरा दिया, फिर उसको सड़क पर भट्टा के पास डालकर चले गए। हमें पता चला तो हम पीछा किया, वहाँ से भट्टा से उठाकर हम अस्पताल लेकर आए, गोलवाड़ा से रेफ़र कर दिया और टाउन अस्पताल में भर्ती कराए। दौरान इलाज मौत हो गई मेरे भाई जियाराम की। ये बताया। टाउन के वार्ड 46 बरकत कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर घरों के आगे बने रैंप थड़े आदि तोड़े गए। इसके बाद निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अब निर्माण कार्य की धीमी गति से वार्डवासी परेशान है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। यह है वार्ड 46 बरकत कॉलोनी, जहां सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। वार्ड की महिलाओं का कहना था कि नगर परिषद की ओर से करीबन 4 माह से सड़क बनाने के लिए तोड़फोड़ आदि की जा रही है। अब सड़क का निर्माण चल रहा है तो उसकी धीमी गति परेशानी का सबब बनी है। ऐसे में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़क पर पसरे पानी मिट्टी की वजह से बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुश्किल बनी है। ऐसे में वार्डवासियों द्वारा जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की गई। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता विनोद पचार का कहना था कि मटेरियल शॉर्ट होने की वजह से निर्माण कार्य रुका है, लेकिन अब ठेकेदार से बात हो गई है, शुक्रवार से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बरकत कॉलोनी है यहाँ, हमारी बुढ़ेरी लुगाइयाँ सजा हो रही है एक तरियंगी हमारी, वह कोई बड़ी सब्जी नहीं ले खड़ी हो गए, इतना दिक्कत हो रही है। पड़ भी गया 2-3 दफ़ा में, और हमारे काम नहीं करे, किचड़ कर जावे, आवे और किचड़ कर जाए, बस सारा कोई बड़ा परेशानी हो रही है। नहीं तो मैं नगर पालिका में जाऊँगा, सब लुगाइयाँ इकट्ठी हो गए। दिनों से ये तोड़ा फोड़ी चल रही है, 3.25 महीने पूरे हो गए, और उसके बाद ये तोड़ा फोड़ी करते करते ये सड़क बनने लगी। सड़क बने तो मिट्टी माटी कर दी, मिट्टी के बाद फिर पानी कर दिया, हमारा चलने उतरना बेकार हो गया। जो हमारे घर के आगे पेड़ियाँ थी वो सबसे पहले तोड़ दी, वो पेड़ियाँ नहीं टूटती तो हम फिर भी नीचे उतर जाते, चढ़ जाते। सबसे ख़राब काम तो ये पेड़ियों वाला कर दिया। अरे हम नीचे भी नहीं उतर सकते, ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, कहीं जाना होता तो गोदी करके उतारते हमारे को, तो ऐसा हाल हो गया। मेरे पैरों में दर्द है, गोडों से चला नहीं जाता। तो कुछ भी नहीं कोई कर रहा, देख रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं, आते हैं जाके देख के सब चले जाते हैं। कोई इसमें निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हो रहा, और वो तो 5 दिनों से तो बिल्कुल बंद पड़ा था। ये थोड़ा सा हुआ तो हमें उम्मीद जगी कि ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करेंगे, पर ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी भी हम ये मान रहे हैं कि आधा काम हुआ है, क्योंकि ये सामने जो पड़ा है ये तो सब कुछ
अधूरा काम ही पड़ा है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं, और आगे सड़क भी अधूरी पड़ी है। उद्घाटन किया था, हमें नहीं देखा, हमने तो कोई आया था ऐसे बोल रहे हैं, और आके देख के चले गए। सड़क तो कंप्लीट नहीं हुई तो फिर उद्घाटन कैसा हुआ? हर प्रकार की परेशानियाँ है, तो इसका सड़क को किसी न किसी तरीके शीघ्रता से बना के उसके मोहल्ले की समस्या को हल किया जाए। नहीं सो इसे क्या है कि मोहल्ले में रोज़ पैदा होंगे तो धरना भी देना पड़ जाए, या मतलब आरोप पत्र भी यानी ज्ञापन भी देना पड़ जाए। इससे पहले रोड बन रही है क्या? हाँ, सीसी रोड है। अभी पीछे से मटेरियल की शॉर्टेज है, ठेकेदार को बुला के आज बात की गई है। ठेकेदार द्वारा कल काम शुरू करने हेतु कहा गया है, तो कल या परसों की डेट में काम शुरू हो जाएगा और लगभग 1 या 2 दिन का काम शेष है, बाकी तो रोड कंप्लीट हो ही चुकी है। इसकी लागत लगभग 24 लाख रुपए है और ये सुहास कदरिया के घर से लेकर और पावन हेयर ड्रेसर तक है। ये किले के जो साइड की रोड है, ये सीसी रोड है। इसमें नीचे डबल की कुटाई की, उसके बाद हमने 6 इंच के ऊपर सीसी डाल रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।